सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 में मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट 1 जिसने देख लिया है अच्छे से वो पार्ट 2 में यहाँ पर आए, और जिसने नहीं देखा हुआ है वो पहले जाकर के पार्ट 2 को लास्ट तक देखे। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी में आ चुके हैं उनको यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैसे इसको हमको करना है। एक तो अपना बेसिक मेथड यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले जो अपना इंटरेस्ट होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पर। अगर ये तीनों ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, 2 सोर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल सेम है और यहाँ पर टाइम भी सेम है। प्रिंसिपल सेम है और दोनों के लिए टाइम भी सेम है, लेकिन ब्याज में यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो ब्याज में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि रेट यहाँ पर डिफरेंट दोनों के लिए है, तभी यहाँ पर देखिए ब्याज में डिफरेंस आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो देखिए एक जो बेसिक वाला पहले देख लीजिए, फिर हम देखेंगे कि हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। पहले तो पता है आपको पीआरटी वाला फॉर्मूला होता है, यानी 1500 इंटू रेट में यहाँ पर डिफरेंस होगा तो R1 इंटू फर्स्ट में टाइम है 3 अपॉन में 100। अंतर है यानी माइनस करना है। सेकेंड में भी क्या है, प्रिंसिपल सेम है। रेट में यहाँ पर डिफरेंस जैसे कि यहाँ पर दिया है, टाइम यहाँ पर भी सेम है अपॉन में 100। ये ब्याज के अंतर के इक्वल होगा, यानी 13.50। ओके, देखिए यहाँ पर ये से ये यहाँ पर कैंसिल, यहाँ से ये यहाँ पर कैंसिल। मल्टीप्लाई करिए, 15 3 जा 45 R1 माइनस 45 R2 इज इक्वल टू 13.50। ओके, अब यहाँ पर R1 माइनस R2 हमने 45 कॉमन ले करके क्या किया है, इस साइड में भेज दिया हुआ है, यानी 13.50 अपॉन में 45। कैंसिल यहाँ पर करिए, पॉइंट हटेगा, देन यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और फिर 00 यहाँ पर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल। अब आप यहाँ पर 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 अपॉन यहाँ पर कितना 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0। देन आप फिर से 5 9 जा एंड 5 3 जा, देन 3 3 जा 3 10 जा, यानी 0.3 यहाँ पर परसेंट आपका ये आ जाएगा। तो इनमें जो ब्याज दरों का जो अंतर है, यानी R1 माइनस R2 जो यहाँ पर है वो 0.3% आ चुका है। तो ये अपना बेसिक मेथड था। आइए अब करते हैं इसको फटाफट कैसे हमको सॉल्व करना होगा। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 साल में ब्याज में अंतर इतना आता है, 3 साल में ब्याज में इतना अंतर आ रहा है, तो 1 साल में कितना अंतर यहाँ पर आएगा, यानी 13.50 अपॉन में 3, यानी 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 0, यानी 1 साल में इतना यहाँ पर ब्याज में अंतर आ रहा है। ये जो अंतर आ रहा है वो आ किस में रहा है, वो आ रहा है 1500 में ही, यानी अपॉन में हो जाएगा 1500 और इनटू यहाँ पर 100 करते हैं क्योंकि हमको परसेंटेज में फाइंड करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं पहले से ही। तो 20 से 20 यहाँ भी कैंसिल। ओके, कितना बचा 4.50 अपॉन में 15। 2 0 यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगेन यहाँ पर
15 3 जा और 15 10 जा, यानी 0.3%। तो देखिए कितना फास्ट हमने यहाँ पर जस्ट एक स्टेप में ही सॉल्व कर लिया है। तो चाहे आप ऐसा करिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेगा, तो बेस्ट वे है ये है कि आप इस वे से सॉल्व करें। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2000 में आया हुआ था, बट अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। एसएससी में आया हुआ था। ओके, एसएससी 2000 में आया हुआ है। तो आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन ये है, किसी राशि का सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 4/9 है यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान हो, यानी रेट और टाइम यहाँ पर इक्वल ये बोल रहे हैं, तो ब्याज दर क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4/9 है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इसको परसेंट में चेंज कर लें कि कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से बन रहा है। तो कर लीजिए, फाइंड करिए। यहाँ पर आप सबको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब चूंकि रेट होता है परसेंट में, इसलिए हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को भी परसेंट में ही चेंज करना पड़ता है। अब r इक्वल टू टी क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, t की जगह पर r हमको यहाँ पर कर लेना है, r इंटू आर। इसको चेंज करना है परसेंट में, यानी 4/9 इंटू 100, यानी 400/9। ओके, r इंटू आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है, 400/9। अब क्या करना है, r हमको यहां से फाइंड करना है, तो अंडर रूट 400/9, यानी यहां से ये निकल के आ जाएगा 20/3, और यहां से आप सबको स्क्वायर रूट फाइंड करना आता होगा, इसका हो जाएगा 29 का 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 6 जा यानी 6 और 2/3, 6 और यहाँ से 2/3%। तो ये हमारा यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। ओके, तो बस ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। जहां पर नहीं समझ में आया करे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, हमेशा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक से ज्यादा वे आना चाहिए। एक आपका बेसिक्स तो क्लियर होना ही चाहिए, प्लस आपको ऐसी ट्रिक भी आनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकें, क्योंकि एग्जाम टाइम में कभी कभी आपको ट्रिक आपके माइंड में हिट नहीं करती है, तो आपको बेसिक्स तो आना ही चाहिए और आपको कई वे सीखने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो 1550 रुपए था, उसका कुछ पार्ट 5% दर पर और कुछ पार्ट 8% की दर पर दिया जाता है। 3 वर्ष बाद 300 रुपए ब्याज पर मिलते हैं, तो उन्होंने 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात पूछा है। सबसे पहले बेसिक्स यहाँ पर क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, कुछ पार्ट है, सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट है वो x है। पहली बार क्या टाइम के लिए दिया गया है, 3 साल के लिए। देखिए यहाँ पर अब इसका भी हम 2 वे से कर सकते हैं। 3 वर्ष में अगर 300 रुपए ब्याज मिलती है, यानी दोनों के लिए 1 साल में 100 रुपए ब्याज मिलती होगी, तो चाहे तो हम यहाँ पर 100 रुपए ब्याज रख के टाइम 1 साल ले सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर 300 रुपए ब्याज रख के टाइम को 3 साल के लिए भी ले सकते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर 1 साल टाइम लेते हैं और ब्याज को 100 रुपए रखते हैं, तो यहाँ पर x यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट यहाँ पर कितना है
पहला है 5%, ओके, इंटू टाइम यहाँ पर 1 साल अपॉन में 100, ओके। और जो सेकेंड पार्ट यहाँ पर है, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 1550 माइनस एक्स इंटू रेट यहाँ पर 8%, टाइम यहाँ पर 1 ईयर ही है अपॉन में 100 इंटू कितना यहाँ पर, सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना कितना ब्याज मिले है 100 रुपए। जब हम यहाँ पर 1 साल लेंगे तो हम यहाँ पर 100 रुपए ब्याज लेंगे, क्योंकि ये ब्याज 3 साल के लिए है, मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 5x और यहाँ पर प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं, देन 1550 इंटू 8 माइनस 8x। मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, ओके, इज इक्वल टू 100, ये 100 जाके यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 100, ओके। अब 5x माइनस 8x माइनस 3x, माइनस यहाँ पर है, प्लस में चेंज करना ही पड़ता है उस साइड, यानी 3x पॉजिटिव में यहाँ पर हो जाएगा, ओके। ये मल्टीप्लाई करिए, 8 0 0 40 की 0 4 माइनस ये 10,000, माइनस करने पर यहां पर आ जाएगा 2400 इज इक्वल टू 3x। देन यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 जा 24 यानी 800, ओके। अब यहाँ पर 800 आ चुकी है, यानी 5% पर 800 रुपीज यहाँ पर दिया गया था, और माइनस करने पर हमारा आ जाएगा 8 7 15 यानी 750। इससे ये कैंसिल, ओके। देन 5 से 5 16 जा एंड 5 15 जा, तो 5% पर, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है 16:15, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 16:15 पर यहाँ पर हमने राशि को दिया हुआ था। तो ये है हमारा बेसिक वे, और ये सबको मालूम होना ही चाहिए। इसके अलावा हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वही वे अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट वे है। तो आइए उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पर 3 साल में ब्याज है 300 रुपए, यानी 1 साल में ब्याज हो जाएगी 100 रुपए। 100 रुपए जो ब्याज है वो है हमारी मूलधन, यानी 1550 पर, इंटू यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। इससे ये कैंसिल, और 5 3 जा 5 1 जा 5 2 जा, यानी 200/31%। ये हमारी क्या है, इंटरेस्ट है टोटल पर। अब देखिए एलिगेशन हमारा क्या कहता है कि जो एवरेज होता है उसका मैं बताना चाहता हूं कि इस फॉर्म में हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमेशा एवरेज लिखा जाता है, और यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी और यहाँ पर सेकेंड क्वांटिटी अपने पास आ जाती है। यहाँ पर एवरेज और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर सेकेंड पार्ट, कुछ ऐसा यहाँ पर इसका रूपरेखा यहाँ पर होती है। देखिए फर्स्ट पार्ट है 5% पर, और सेकेंड पार्ट यहाँ पर है 8% पर। बट जब हमने एवरेज परसेंट फाइंड किया तो हमारे पास आया है 200/31%। ओके, अब देखिए सॉल्व इसको कैसे करना होता है। इसको इससे सॉल्व करते हैं, इससे इसको सॉल्व करते हैं। जो बड़ा होता है उससे हमेशा छोटे वाले को माइनस कर लेते हैं। देन यहाँ पर अपॉन 1 पता ही रहता ही है, तो हमेशा पास से पास में मल्टीप्लाई और दूर में दूर का मल्टीप्लाई, पास में पास का मल्टीप्लाई, दूर में दूर का मल्टीप्लाई। देन ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, यानी 200 माइनस ये मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 1 जा 5 5 3 जा 15 अपॉन में 31। अब यही हमको यहाँ पर भी करना है। 200 1 जा 200 और
31 8 जा 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जो पार्ट बड़ा होगा दैट विल कम फर्स्ट। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 31 इज टू यहाँ पर कितना 45 अपॉन में 31। इससे ये कैंसिल, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 15 जा 45। तो देखिए यहाँ पर सेम आंसर आ चुका है जैसा हमने अभी पिछला देखा था। तो ये था अपना सेकंड वे। देखिए हमको बहुत सारे वे सीखने चाहिए, बट जो हमको अपने इंटरेस्ट में आए उसको फिर हमको हर जगह पर अप्लाई करना चाहिए। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड वे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी 2003 में आ चुका है। देखिए यहाँ पर 500 रुपए की कोई राशि है, उसे 12% पर, और एक कोई दूसरी है धनराशि यानी प्रिंसिपल, उसे 10% पर एसआई पर हम इन्वेस्ट करते हैं और 4 साल बाद हमें कुल ब्याज मिलता है 480 रुपीज। तो बोल रहा है कि जो सेकंड वाला अपना प्रिंसिपल है वो कितना होगा। देखिए फर्स्ट ईयर में जो पहला वाला प्रिंसिपल है उसकी रेट है 12% और 4 साल तक के लिए मिलता है, यानी इस पर उसे मिलेगा 1200 को 48% ब्याज। तो हम यहाँ से पहले फाइंड कर लेते हैं 500 इंटू 48 अपॉन 100, यानी 5 8 से 40 के 0 4 5 4 24 यानी 240 रुपए ब्याज हमें फर्स्ट पार्ट पर मिल चुका है। और इन्होंने बोला है कि कुल ब्याज मिल रहा है 480 और फर्स्ट पर 240 मिल चुका है, यानी सेकेंड पर भी उनको 240 रुपए ही ब्याज मिल रहा होगा, ये माइनस ये। ओके, तो 240 रुपए इन्हें ब्याज मिल रहा है और सेकेंड पर रेट है 10% और यहाँ भी 4 साल तक ही मिलता है, यानी 40% इनको ब्याज मिला होगा। और यही 40% जो है वो 240 के इक्वल है। कोई भी प्रिंसिपल होता है हमेशा खुद का 100% होता है, यानी हमको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 40% 240 है, यानी ये 6 टाइम यहाँ पर है, तो 100 का भी 6 टाइम हमको, यानी यहाँ पर 600 रुपीज यहाँ पर ये आ जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो यानी जो सेकेंड अपना प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 600 रुपीज। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बैकवर्ड करके देख लीजिएगा। ओके, अब आते हैं अपने फाइनली लास्ट क्वेश्चन। देखिए आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन यानी प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट का जो यहाँ पर रेशियो है वो है 5:2। तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात बताना है हमको। देखिए यहाँ पर ब्याज, देखिए अगर मूलधन 5 रुपए होता तो ब्याज हमको मिल रहा है 2 रुपए, यानी ब्याज 2 और मूलधन 5, तो कितना परसेंट यहाँ पर ये बन जाएगा आपको पता है 520 यानी 40% अपना ब्याज यहाँ पर बन रहा है। अब 40% जो ब्याज बन रहा है वो 5 वर्ष के लिए है, यानी 5 वर्ष के लिए अगर है तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 8, 5 अट्ठे 40%, यानी 5 साल के लिए है तो 8% हर साल वो क्या करता है ब्याज देता है, यानी जो रेट है वो कितना है 8% है। तभी होगा अगर वो 8% 5 साल तक देगा तो कितना हो जाएगा 40% ब्याज हो जाएगा। ओके, यानी 8% ब्याज यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर सपोज करते अपना प्रिंसिपल 100 रुपए होता, यानी 100 का 8%, यानी हमको 8% यहाँ पर ब्याज मिलता। ओके, बट यहाँ पर ब्याज मिल कितना रहा है, ब्याज मिल रहा है 2 रुपए, यानी 8 का 4th पार्ट हमको ब्याज मिल रहा है, यानी हमारा जो मूलधन होगा वो भी 100 का 4th पार्ट होगा, यानी 25 होगा।
तो क्या पूछा है, मूलधन व ब्याज दर का अनुपात बताइए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25:2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। जिनको ये पता भी है वो भी देखा करें, उनको भी सीखने को मिलेगा। और जिनको कुछ भी नहीं पता वो तो डेफिनेटली उनको देखना ही है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, आप जरूर एक फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।